नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रुद्रेश क्लासेस एकेडमी में। प्यारे साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है, जिसमें 22,600 कुछ पदों पर जो भर्ती है हमारी, इसकी तैयारी शुरू कर दो। पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में देने वाला हूं साथियों, क्योंकि ये जो हमारी वैकेंसी है 22,605 की जो ये हमारी भर्ती है, यकीन मानना ये भर्ती एकदम धुआं उठा देगी। अब की बार धुआं उठा देगी, मतलब 605 वैकेंसी है, लेकिन कंपटीशन आपको टॉप लेवल का देखने को मिलेगा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई यूपी पुलिस की जो चाहना है ना युवाओं में यूपी के अंदर, वो जबरदस्त है। फॉर्म भी कम से कम 70 लाख के आसपास भरे जाएंगे। जी हाँ, 70 लाख के आसपास कम से कम फॉर्म भरे जाएंगे। तो पूरी जानकारी डिटेल में ले लेते हैं। और हाँ, पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, हर स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए भी कुछ सीट रिजर्व रहती हैं। अगर आप भी यूपी पुलिस में फॉर्म डालना चाहते हैं, किसी भी राज्य से हो, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। कुछ सीट रिजर्व रहती हैं, ये ध्यान रखना। और ना ही इसमें कोई ऐसा चक्कर है जी आपने कोई कुछ पास किया हो, कुछ नहीं। यूपी पुलिस के लिए केवल आप 12वीं पास होने चाहिए। पूरी जानकारी डिटेल में आओ दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये बहुत से लोगों के मन में ये रहता है, यार यूपी पुलिस हम ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं। देखो, यूपी पुलिस ज्वाइन करने के लिए एक बात ज़रूरी है कि आपको तैयारी बहुत तगड़े लेवल पे करनी पड़ेगी अदर स्टेट वालों को। क्यों? क्योंकि आपका जो रिजर्वेशन है वो थोड़ा बहुत रहता है, 5% के आसपास कोटा रहता है अदर स्टेट के लिए। तो आपको फॉर्म भरने के बाद में दिन रात एक करना है। यूपी पुलिस में जॉब लेने का मतलब है आप मतलब मामला सेट हो गया, क्योंकि यूपी पुलिस अपने आप में जबरदस्त नौकरी है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। आइए ध्यान से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस न्यू रिक्रूटमेंट 2025 सिपाही भर्ती है। 12वीं पास आप होने चाहिए भाई, आपने 12वीं की हुई होनी चाहिए। ये बात हमारे सभी के दिमाग में हो, 12वीं पास होना चाहिए, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, ठीक है। और हु कैन अप्लाई, मेल एंड फीमेल, लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। टोटल यानी जो हमारे कुल पद हैं, कुल पद भाई हमारे कितने हैं? 22,605 हमारे कुल पद हैं, 22,605, ठीक है। और इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन जो आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में या 10 तारीख तक आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने की प्रबल संभावना जो है वो 10 दिसंबर तक डेट जा सकती है आपकी ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने की, ठीक है भाई। दोस्तों के साथ शेयर कर देना, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना आप। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो जनवरी तक आपके इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और भाई बाकी एग्जाम डेट वगैरह के लिए तो देखो, एक बात पहले से ही तय है यूपी पुलिस में कि यूपी पुलिस का जैसे ही फॉर्म भरा तो ऐसा भी हो सकता है 1.5 से 2 महीने का टाइम मुश्किल से मुश्किल दें, और उधर आपके एडमिट कार्ड तैयार बस हो जाए और तुरंत हॉल टिकट आपके लिए जारी कर दें 1 से 1.5 महीने में। क्योंकि ये इस भर्ती को बहुत तेजी से मतलब पूरी करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है इलेक्शन का जोर जब होता है तो सबसे ज़्यादा जोर जो रहता है वो सरकार का कहाँ रहता है? भर्तियों पे रहता है। तो भाई ये जो आपकी भर्ती है, ध्यान रखना, दिसंबर में ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे 10 दिसंबर तक। ये कोई बोल रहा है नवंबर में, कभी कुछ, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन 10 दिसंबर तक खिंच जाएगी डेट, अभी देखिएगा आप, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में अभी आपने देखा होगा, मैंने आपसे कहा था भाई रेलवे ग्रुप डी में कि आपका 2025 में एग्जाम लग जाए, पॉसिबल नहीं है, 2026 तक जाएगा। देख लो, आज 17 नवंबर की डेट जब आई, बहुत से लोगों ने मुझे ट्रोल किया कि 17 नवंबर से एग्जाम है, आप बोल रहे थे 2025 में एग्जाम ही नहीं लगेगा। तो भैया करा लो एग्जाम, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये पहले भर्ती आ जाए, क्योंकि बेसब्री से इंतजार हो ही रहा है, ठीक है भाई। चलिए, अब इसमें जो फीस वगैरह है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 400 रुपये है, और जी SC ST कैंडिडेट्स के लिए आपकी ये है ही। ऑल कैटेगरीज फीमेल, ये सारी चीज़ें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। सबसे जो मेन चीज़ है आपकी, अगर हम बात करें एज को लेकर के, तो भाई एज में सभी लड़कों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन चल रहा है कि जी क्या हमको एज में छूट मिलेगी। तो देखो, एक बात समझना, एज लिमिट जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए फिलहाल एज लिमिट 18 साल से लेकर के 22 साल है, इसमें कोई शक संदेह वाली बात नहीं है। फीमेल जो हमारी
जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं, इनकी 18 से 25 साल रहती है। एससी, एसटी और ओबीसी इन तीनों के लिए ध्यान देना इस बात को, इन तीनों के लिए कॉमन डेट रखते हैं, कॉमन एज रखते हैं 18 साल से 27 साल तक। और फीमेल की जो भी है हमारी एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए भी 18 से 30 साल रहती है। ठीक है, इसमें ये इस प्रकार का मतलब आरक्षण नहीं देते। जैसे आपने देखा होगा कि जी ओबीसी को तो मिलता है हर जगह पे 3 वर्ष का, और एससी और एसटी को मिलता है 5 वर्ष का, लेकिन इनका इसमें सीधा तरीका चलता है। कौन सा चलता है? एससी, एसटी और ओबीसी को ये 18 से 27 वर्ष तक के लेते हैं ये। ठीक है, इसका अलग ही लेवल का आपका इसमें चलता है। और रही बात देखो डेट ऑफ एज की छूट की, तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, इस समय पे जैसे सभी टोटल मीडिया को पता है, सभी मीडिया को, चैनल को और एजेंसियों को पता है, कम से कम 60 से 70 लाख, कितना? 60 से 70 लाख, 60 से 70 लाख युवा इसमें फॉर्म डालेगा। ठीक है, युवा फॉर्म डालेगा 60 से 70 लाख। और 60 से 70 लाख युवा फॉर्म डालने का मतलब है साथियों कि कोई सी भी न्यूज एजेंसी हो, उनके पास अगर जरा सा भी किलू हाथ लगता कि जी एज में छूट मिलेगी, तो वो अब तक आपको जानकारी दे दिए होते, क्योंकि कई बैठक हो गई, कई सारी इसमें जो है मतलब विवेचनाएं हो गई, लेकिन एज पर कोई चर्चा हुई नहीं है। अगर एज पर जरा सी भी चर्चा होती तो ये छाप देते, क्यों? इनको पता है कम से कम 1 करोड़ के आसपास लोग इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का। भाई कुछ तो विद्यार्थी और कुछ उनके घर वाले जो सोच रहे हैं कि हमारा बड़ा भाई बहन किसी की एज आएगी कि नहीं आएगी, तो कम से भी कम 1 करोड़। अब यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं भाई साहब, बहुत बड़े लेवल पे इसका स्कीम चलेगा। जैसे 60 से 70 लाख यहाँ युवा साथी फॉर्म भरेंगे, तो 60 से 70 लाख में से कम 6 लाख लोग तो ऐसे होंगे जो ऑनलाइन कोर्स खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अब आप खुद सोच कर देखो कितने भयंकर करोड़ों और अरबों की इधर से उधर मनी लॉन्ड्रिंग होगी तो ये भी समझना है आपको, बड़े हिसाब से आप बैच वगैरह लेना भाई सभी। ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो पोस्ट वगैरह के बारे में आपको सबको मैं बता दूं, इसमें पोस्ट कितनी कैसे हैं। तो कांस्टेबल इन प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी पीएसी की पोस्ट है 9837, और जी आपकी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की है 1341, और जी विमेन बटालियन की है 2282, और जी सिविल पुलिस की है आपकी 3245, और पीएसी आर्म पुलिस की है आपकी 2441, और माउंटेड पुलिस की है 71, और जो जेल वार्डर की है कम से कम 2800 पोस्ट। तो कुल मिलाकर के आपको इसमें देखने को मिलती है 22,605 टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। टोटल पोस्ट समझ गए, टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलती हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th इंटरमीडिएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। तो भाई आपने 12वीं पास किया होना चाहिए, लड़का हो या लड़की। तो टोटल वैकेंसी आपके पास में बढ़िया वैकेंसी है भाई 22,605 है। हालांकि पिछली जो भर्ती हमारी गई है 60,244 पदों पर, अभी जो हमारी भर्ती हुई है 2024-25 की, ठीक है 24-25 की 60,244। भाई साहब इसकी कट ऑफ को ध्यान में रख के अगर हम इसकी कट ऑफ देखें तो ये तो बहुत तगड़ा बवाल मचाएगी ये भर्ती। तो कट ऑफ के मामले में ये बवाल किस लिए मचाएगी, क्योंकि 20-60 ये तो 1/3 भर्ती है, और 1/3 भर्ती यानी 1/3 वैकेंसी है। हालांकि ये बात निश्चित है, आप देखना भर्ती बढ़ते बढ़ते हो जाएंगी 50,000 के आसपास, क्योंकि यूपी पुलिस में भले इन्होंने 22,000 का विवरण दे रखा है, लेकिन ये 22,000 रहेंगी नहीं। ये कम से भी कम आपकी जो वैकेंसी पहुंचेंगी ये पहुंचेंगी 50,000 के आसपास, या 42-43,000 के आसपास तो होगी, क्योंकि यूपी इतनी बड़ी है तो इसमें इतना तो ये करेंगे ही करेंगे, है ना। लेकिन इसमें कट ऑफ आपको देखने दिखाने लायक मिलेगी अब की बार। क्यों? क्योंकि भाई जो लड़के पहले फेल हुए ना वो घात लगाए बैठे हैं, बिल्कुल मतलब सीधा निशाना लगाए बैठे हैं कि इस बार छोड़ना नहीं है जो 2-2, 3-3 नंबर से रह गए। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा सभी कि आप घर पे ऐसे मत सोच के बैठ जाना कि चलो हो जाएगा, होगा नहीं ऐसे, बहुत टफ है मामला, इसलिए तैयारी करनी ही पड़ेगी। ठीक है भाई। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम नॉर्मल ही होता है। आगे देखो टोटल क्वेश्चन जो होंगे 150 होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी 300 नंबर का आपका पेपर होगा। 2 घंटे में आपको ये करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होगी। कितनी?
1/4 की, यानी कि अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो एक सही प्रश्न भी आपका गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हाइट देख लो जो भी बच्चे हैं, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर चाहिए और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए और 147 चाहिए आपकी एसटी वाले बच्चों के लिए। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। और ये ध्यान रखना, यह चरण केवल योग्य लिखित परीक्षा पास करने वालों के लिए होता है। यहाँ तक आप तभी पहुंचोगे जब आप परीक्षा पास कर लोगे। ठीक है, तो कैटेगरी में इसमें देख लो, छाती का मापदंड 79 से 84 होना चाहिए, 77। एसटी के लिए 77 से 82 होना चाहिए। ठीक, और भाई दौड़ की बात करें, 4800 मीटर की दौड़ आपको 25 मिनट में करनी है और 2400 मीटर की दौड़ लड़कियों को 14 मिनट में करनी है। हमारे टाइम पे 2016 में जो भर्ती हुई थी यूपी पुलिस की, भाई साहब हमसे जो दौड़ लगवाई थी हमसे दौड़ लगवाई थी तो हमारा 100 नंबर का फिजिकल था। 20 मिनट से जो पहले मारेगा उसको 100 नंबर मिलेंगे। हमारी दौड़ कितने में हुई थी? 19 मिनट 53 सेकंड में। समझ रहे हो? 19 मिनट 53 सेकंड में तो हमने दौड़ मारी थी, तो हमें भी इसमें 100 नंबर मिले थे यूपी पुलिस में। लेकिन आपका तो अब केवल क्वालिफाई का ही है, तो आपके लिए तो बढ़िया है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो भाई मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूं। ऑनलाइन फॉर्म आपके दिसंबर में शुरू हो रहे हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत साथियों।